हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और सेम 2023-24 की जो डेट शीट है वो AKTU ने जो है वो जारी कर दी और उसको देखने के बाद स्टूडेंट लगातार कंफ्यूज है कि आखिर स्पेशल कैरी और एग्जामिनेशन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो किसका हो रहा है, बीटेक और बीफार्मा का हो रहा है कि नहीं, किस सेम का हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय स्टूडेंट को कुछ जो आपके प्रीवियस पेपर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी कि किसके स्पेशल कैरी हो रहे हैं तो किस सेम के हो रहे हैं और आगे किस मंथ में कौन से सेम के एग्जामिनेशन होंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए चलते हैं फुल वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बीटेक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करूंगी। देखिए, स्पेशल कैरी ओवर का मतलब होता है पास आउट स्टूडेंट, मतलब जो एग्जामिनेशन पास आउट स्टूडेंट के लिए कंडक्ट कराया जाता है उसको स्पेशल कैरी ओवर एग्जामिनेशन कहा जाता है। जो AKTU ने ऑड सेम 2023-24 की डेट शीट जारी करी उसके हिसाब से मैं बता दूं कि अगर आप पास आउट हो चुके हैं और अगर आपकी 5th और 7th सेम में कोई बैक आई है तो आप जनवरी 2024 में उसका एग्जामिनेशन देंगे। अगर आज, जिसे हम लोग ऑड सेम कहते हैं, अगर आपकी 1st या 3rd सेम में बैक है और आप पास आउट हो चुके हैं तो पास आउट स्टूडेंट की लगातार ये संदेह रहते हैं कि मेरे एग्जाम, क्योंकि जब तक उनके सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते तब तक उनको डिग्री अवॉर्डेड नहीं होती है। उनके हायर स्टडीज़ में या उनकी जॉब में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फाइनल पूरी पास आउट डिग्री उनको शो करनी होती है, इसलिए वो स्टूडेंट ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आपकी 1st और 3rd सेम में बैक आई हुई है तो उसका एग्जामिनेशन फरवरी-मार्च 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा, तब आप देंगे। अगर आपकी इवन सेम में कभी बैक आई हुई है, मतलब अगर आपकी 6th सेम में और 8th सेम में बैक आई हुई है तो चूंकि जो आपका एग्जामिनेशन है ये फेस 1 में आएगा, 6 और 8 सेम 90 दिन का एक AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से होता है। तो अगर जनवरी में एक फेज 6 कंडक्ट कराया जा रहा है 5th और 7th सेम, तो 90 दिन के स्लॉट के हिसाब से फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी कि मई और जून में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर आपकी 2nd या 4th सेम में कभी बैक आई है तो उसका एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई और अगस्त के बीच कराया जाएगा, क्योंकि फरवरी मार्च में ये 2nd फेज में आता है और फरवरी मार्च में एक बार हो चुका है तो 90 दिन का स्लॉट लिया जाए तो अप्रैल, मई, जून, ठीक, फरवरी के हिसाब से मार्च, अप्रैल, मई और मार्च के मई, जून, जुलाई, तो उस हिसाब से मेस्टली एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई अगस्त के करीब जो है वो कराया जाता है। तो 5th, 7th, 6th और 8th ये जो होते हैं ये फेस 1 में आते हैं, 1st, 2nd, 3rd और 4th जो है फेस 2 में आते हैं। तो फाइनली अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो कोई स्पेशल कैरी ओवर बीटेक का नहीं कराया जा रहा है। बीटेक वाला ऑड का ऑड में एग्जामिनेशन देंगे, इवन का इवन में एग्जामिनेशन देंगे। हाँ, चूंकि आपको पता है AKTU एडमिशन की वजह से ऑलरेडी लेट हो चुका है और उसको स्पेशल AICTE के नॉर्म के हिसाब से कोई स्पेशल कैरी ओवर का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी चाहे तो करा सकती है। अगर AKTU का मतलब अगर सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर पड़ा या स्टूडेंट का बहुत प्रेशर पड़ा तो शायद कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट है, इवन सेम का एग्जामिनेशन इवन सेम में आप देंगे, ऑड सेम का एग्जामिनेशन ऑड सेम में देंगे। तो चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो डिग्री 4 साल में कंप्लीट होनी है वो अब 5 साल में होगी, वो अब 6 साल में होगी, क्योंकि जब तक आप अपने पूरे सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाते तब तक आपकी डिग्री में। उसी तरह अगर मैं बीफार्मा स्टूडेंट की बात करूं तो बीफार्मा ऑड सेम 2023-24 की जो डेट शीट आई है उसके हिसाब से पॉइंट नंबर 1, 5th और 7th सेम के रेगुलर और कोप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। मतलब अगर 5th और 7th सेम का रेगुलर स्टूडेंट तो एग्जामिनेशन देंगे, उसके साथ ही अगर 5th और 7th सेम में कोई आपका बैक है तो भी आप उसको दे सकते हैं। 6 और 8th सेम में अगर आपके कोई बैक है, कैरी पेपर है, तो वो भी एग्जामिनेशन जो है जनवरी 2024 में कराया जा रहा है। जैसे मैं 6th सेम की बात करूं तो एक फार्माकोलॉजी 3rd का पेपर है जिसकी डेट शीट आप 5th सेम की डेट शीट में ही देखेंगे। उसी तरह 8th सेम का एक पेपर है सोशल प्रिवेंटिव, वो भी पेपर कराया जा रहा है। तो इस तरह से 6 और 8th सेम में अगर आपकी कोई कैरी पेपर है और उस वजह से आपकी NPTY या NPFY लग रही है तो इस पेपर को क्लियर करके आप अपनी ईयर बैक को बचा सकते हैं। ये बीफार्मा वालों के लिए सुविधा है और ये एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी 2024 में कराए जा रहे हैं जिसकी डेट शीट आई हुई है।
तो ये जो एग्जामिनेशन होंगे, उसी तरह फर्स्ट और थर्ड सेम का एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी और मार्च में कराया जाएगा, जिसमें रेगुलर और कैरी पेपर स्टूडेंट होंगे। मतलब अगर फर्स्ट और थर्ड सेम में रेगुलर पेपर तो ही, और उसके साथ ही अगर फर्स्ट और थर्ड सेम में कोई बैक पेपर है तो भी आप दे सकते हैं। और उसी समय आपको सेकेंड और फोर्थ सेम जो इवेंट सेम में अगर कोई कैरी पेपर है, जिस तरह से 6 और 8 सेम में कोई कैरी पेपर है, उसको आप दे सकते हैं। वो भी फरवरी मार्च में फर्स्ट और थर्ड सेम के साथ ही कराए जाएंगे। तो ये चीज़ है बी फार्मा वालों के लिए। और इस वजह से मतलब 6 और 8 सेम के कैरी पेपर से अगर आपकी ईयर बैक लग रही है, या सेकंड या फोर्थ की वजह से आपकी ईयर बैक लग रही है, तो वो एग्जामिनेशन इस मंथ में आप क्लियर करके अपनी वाईबी को बचा सकते हैं। अदरवाइज और किसी तरह का स्पेशल कैरी ओवर एग्जामिनेशन नहीं है। ये चांस है आप लोगों के लिए जिससे आप अपनी एनपीटीवाई एनपीएफवाई बचा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के एग्जामिनेशन फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के पेपर मेंशन हो रहे हैं तो उनको आप फिल कर दीजिए। ये बाद में भी आपसे फिल कराए जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनवरी में कंडक्ट नहीं किया जाएगा। वो एग्जामिनेशन वो तभी कंडक्ट किया जाएगा जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आई होप बी फार्मा वर्सेस बीटेक के भी जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं टाइम पर बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूं। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फॉर बीटेक एंड बी फार्मा। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।